अभिमुक्तेश्वरानंद का जो बयान काफ़ी पहले से पढ़ रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो स्वयं ही बातों में घिरे हुए हैं। उन्हें तो स्वरूपानंद सरस्वती जो हैं गद्दी दे करके ही नहीं गए, उत्तराधिकारी उन्हें घोषित ही नहीं किया। ये तो जबरदस्ती का लठ पेल रहे हैं। अब क्या है, ये अखिलेश और बाकी दूसरी पार्टियों से मिल करके और ये जो है अपने को चमकाना चाह रहे हैं, लेकिन अकेले अभिमुक्तेश्वरानंद के कहने से माघ मेला नहीं रुक सकता है। और योगी आदित्यनाथ को बताओ, कोई ये कह दे हिंदू नहीं है, आपकी राय में क्या है? हिंदू योगी आदित्यनाथ थे, हैं और रहेंगे। और यदि योगी आदित्यनाथ जिंदा है तो ही हिंदुत्व जिंदा है। यदि अखिलेश या राहुल या ममता बनर्जी, अपोजिशन पार्टियां जितनी भी इंटी गठबंधन है, यदि ये आता है तो भाई साहब जो आज आप और हम यहाँ पर जो मतलब वार्ता कर रहे हैं, इस वार्ता का मौका ही नहीं मिलेगा। आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं? उत्तर प्रदेश पूर्ण सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं पूर्ण सुरक्षित है। अच्छा, अभी जो देखिए हम देखने में आता है काशी हो या प्रयागराज में कुंभ लगा, उस इतिहास रचा गया, और दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि साहब ये तो मंदिर तोड़वा रहे हैं। तो भाई साहब एक अभिमुक्तेश्वरानंद ही तो कह रहे हैं, बाकी और तो कोई नहीं कह रहा। मंदिर नहीं तोड़वा रहे उसको, 3 शंकराचार्य और भी हैं, निश्चलानंद जी हैं, और तुम्हारे इधर इसके अरे पुरी मठ के तो निश्चलानंद है, बाकी 2 और हैं, ठीक है ना। और 2 उपमठ भी हैं, जिनमें एक जो है भानपुरा पीठ से ज्ञानानंद महाराज जी हैं, शंकराचार्य। दिव्यानंद जी की जगह पे दिव्यानंद जी तो स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने कहा है कि हम अब लखनऊ में धरना देंगे। वो धरना देने से क्या होगा? अब जो है ये जाएगी, तो जब कुछ होगा नहीं तो धरना ही दिया जाएगा। आपको लग रहा है 27 में सरकार चली जाएगी? कोई मतलब पैदा नहीं होता है भाई साहब, दावे के साथ कोई मतलब पैदा नहीं होता है कि योगी सरकार चली जाए। जय श्री राम। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ। अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी जी को कहा वो हिंदू नहीं है, राक्षस है। जो उन्होंने कहा ये उनकी छोटी सोच का परिणाम है जो उन्होंने ऐसा बोला है। योगी राज जी जो है हिंदुओं के संरक्षक है और हिंदुओं का पूरा मान करते हैं, और उन्हीं की वजह से आज हिंदुत्व जिंदा है। मेरा ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी के कारण जो है वो जो है हिंदुओं के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो पूर्ण रूप से जो हिंदुओं का जो है संरक्षण करते हैं। और आने वाले समय के अंदर अगर मैं कहूँ कि मोदी जी जब तक हैं तब तक हमारा हिंदू है ही, उसके बाद अगर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनते हैं तो हिंदुत्व हमारा जिंदा रहेगा और हम लोग जो है यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। आप कह रहे हो योगी जी की वजह से हिंदुत्व जिंदा रहेगा, और अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हो वो तो हिंदू ही नहीं है। ये उनको छोटी सोच है, बताया ना कि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। वही देखिए आज बाबा रामदेव जी है ना, जाति से बेतक यादव हैं, लेकिन आज वो भी हिंदुओं के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं वो हिंदुओं के संरक्षक हैं और हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए पीठाधीश्वर जी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, बिल्कुल सर, भगवाधारी हैं जी। तो वो हिंदुओं को बहुत समर्थन कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज हिंदू तो जिंदा है जी। आप कुछ कह रहे थे? मैं तो यही कह रहा था, क्या कहते हैं भाई, योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आगे भविष्य में भी बढ़िया करेंगे सनातन धर्म के लिए। जिस तरह से नैरेटिव बनाने वाले साधु और ये आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है 2027 में योगी जी को हटा पाएंगे? नहीं, ये सारे जो योगी जी को नहीं हटा पाएंगे, और जो भी जो आ रहे हैं ना वो पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेटेड होकर करके आ रहे हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं था। 2027 में आने वाले भविष्य के अंदर 10-20 साल में भी क्या कहते हैं सनातन धर्म को हटा नहीं सकते, और योगी जी को भी नहीं हटा सकते। योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और मजबूत होगा योगी जी के नेतृत्व में। मेरा नाम जयवीर वत्स है जी। योगी जी के नेतृत्व में देश और हिंदू सनातन और मजबूत होगा। तो अभिमुक्तेश्वरानंद तो कह रहे हैं हम अभियान छेड़ेंगे अभी, और उनके छेड़ने से कुछ नहीं होता, छेड़ने से कुछ नहीं होगा। हिंदू जागृत हो चुका है, युवा जागृत है, युवा पूरी तरह जागृत हैं। वो जो है ना पॉलिटिशियन बन गए हैं वो। हाँ, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जो ना पॉलिटिशियन हो गए। उनको किसी नेता से टिकट लेके चुनाव लड़ना चाहिए, जब जाके ये हिंदू और मुस्लिम करना चाहिए उनको। योगी जी को हटाने का अभियान, योगी जी को हटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, वैसे कभी पैदा वो जो ना हटेंगे ही नहीं। योगी जी चकाचक करके जब जाएंगे वो। अच्छा, जो मंदिरों का जीर्णोद्धार है, जैसे कि काशी में हुआ है और अभी अयोध्या का भी आप देख रहे हैं भव्य मंदिर है, उसको वो कह रहे हैं मंदिर योगी जी तुड़वा रहे हैं, आप क्या सहमत हैं? नहीं, मंदिर उन्होंने बनवाया है, मंदिर की क्या कॉरिडोर बनवा रहे हैं।
बहुत बढ़िया चकाचक हो रहा है। अब अयोध्या में जाके देखिए क्या आनंद आता है। हाँ, मंत्र मुग्ध हो जाता, भूल जाता है आगे पीछे से कहाँ से आया हूँ मैं। अब काशी और अयोध्या के बाद जो नंबर है वो मथुरा का है, और अब मथुरा की बारी है, और मथुरा को भी इसी तरह हम चमकाएंगे। जो हमारे हिंदू के लिए जो मंदिर हमारे जो हैं, उन मंदिरों को चमकाने का काम हमारे ये नहीं हो पाएगा। नहीं कहने से कुछ नहीं होता। अगर हो रहा होता तो इतने सालों से जो पड़ा हुआ था नहीं हो पाता। ठीक है ना जी। पार्टी के राज में ही क्या कहते हैं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं अखिलेश मथुरा में हम बनवाएंगे। मतलब वो नहीं बनवा सकते, वो बनवाना चाहते जब उनका शासन था ना तब बनवा सकते थे। बल्कि उन्होंने जो अयोध्या के अंदर मस्जिद टूटिया गया था तुड़वाने के अंदर सनातन धर्म के हिंदुओं पर उन्होंने गोलियां चलवाई। उनके पिताजी ने मुलायम सिंह यादव ने उन पर गोलियां चलवाई, गोलियां ना चलवाई तो वो कभी नहीं बनवा सकते और ना आने वाले भविष्य में बनवा पाएंगे। वोट लेने के लिए चाहे अखिलेश यादव जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी ना कहते रहे। योगी जी कर पाएंगे, योगी जी कर पाएंगे और मोदी जी कर पाएंगे। योगी जी हमारे भविष्य के अंदर, योगी जी आगे भविष्य के प्रधानमंत्री हैं और आगे उन्हीं के लिए पूरी जनता, पूरा हिंदू समाज समर्थन करता है। के साथ जो खड़ा है, हम सब जनता, भारत की जनता उनके साथ खड़ी है, जो सनातन धर्म के साथ खड़ा है। बाकी योगी की सरकार नहीं खड़ी। रामरतन शर्मा क्या है, कहेंगे अभिमुक्तेश्वर आनंद के उस बयान पे जिन्होंने उन्हें कहा योगी जी हिंदू नहीं है? वो सब झूठ बोलते हैं। अखिलेश ने भी बोला था हम कीचड़ में नहा के आए हैं, प्रयागराज यहाँ जो है इलाहाबाद में, जब सब लोग तो उसमें गंगा जी में नहाए और ये कीचड़ में नहाए थे, तो इनका क्या भरोसा है? अच्छा, भरोसा हाँ नहीं। और ये जो है तुम्हारा जो कृष्ण बांके बिहारी का मंदिर है वृंदावन में, वहाँ भीड़ बहुत होती है और भीड़ की वजह से ही उसका वो कॉरिडोर बना रहे हैं। वो हाँ, वो बहुत अच्छी बात है। जैसा काशी में बना हाँ जी, कॉरिडोर बनाने के लिए तोड़ रहे हैं, सुविधा हो रही है। हाँ जी, बहुत सुविधा हो रही है। यहाँ भी निर्माण सब जगह हो रहा है। जहाँ पे भी कॉरिडोर बनेगा या सुविधा होगी इसके लिए भी तो बजट तोड़ तो किया है होगी ना। योगी जी ने। हाँ, इसके लिए जो ये प्रोपेगेंडा कॉरिडोर बनने से हर पब्लिक, हर आदमी को आने जाने की सुविधा हो जाती है। तो अभिमुक्तेश्वर आनंद जो अभियान छेड़ रहे हैं कि 2027 में योगी को नहीं आने देंगे, इस पे क्या कह रहे हो आप? भाई उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। गुंडागर्दी खत्म है उनके राज में। चाहे रात के 12 बजे गांवों में चले जाओ, कोई डर नहीं है, बिल्कुल भी कहीं भी डर नहीं है। पहले शाम को सूर्य छिपने के बाद में गुंडागर्दी लूट लपाट होती थी रास्ते में, अब कोई लूटपाट नहीं है। नहीं, कोई नहीं। अच्छा, गाय के बारे में, मैं भी यूपी का ही रहने वाला हूँ, हम तो देख रहे हैं किसान गाय से परेशान है कि भाई गायों की संख्या बढ़ गई, कट नहीं रही, और वो कह रहे हैं, अभिमुक्तेश्वर आनंद कह रहे हैं गाय कट रही है, गौवंश नहीं, गाय कोई गाय नहीं कट रही है। गाय कोई नहीं कट कोई नहीं कट रही, फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ सब आपा है। हाँ, झूठ फैलाया जा रहा है, गाय कोई नहीं कट रही। कोई भी सरकार नहीं कटने दे रही। क्या कहते हैं सरकार, योगी जी की सरकार। गौवंश पे प्रतिबंध है, गोविंद में पूरे भारत में ही प्रतिबंध है। पूरे भारत के अंदर कोई गाय नहीं कट रही। और जो क्या कहते हैं अभिमुक्तेश्वर आनंद जी कह रहे हैं गाय कटने के विरोध में कर रहे हैं, कोई गाय वाय नहीं कट रही, सब विरोध कर रहे हैं। आपको लग रहा है वो पॉलिटिक्स है? हाँ, वो पॉलिटिक्स है। मैं तो पहले ही कहा पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिशियन मोटिवेटेड है अपोजिशन वालों के साथ मिलकर। अगर जो वो ये कह रहे हैं 27 का इलेक्शन वाली बात है, एक सनातन धर्म के लिए और शंकराचार्य के लिए सनातन धर्म की एक बात कहाँ से आगे इलेक्शन की? जो इलेक्शन की बात कर रहा है तो चलो पॉलिटिकल मोटिवेटेड बात है। वो कह रहे हैं वो सरकार आएगी जो गौवंश की रक्षा पे घोषणा करेगी, ये कह रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी, मोदी की सरकार आएगी जो गौ की रक्षा करेगी। और ये नहीं कर सकते, खाली पॉलिटिकल बात कर रहे हैं योगी शंकराचार्य जी कर रहे हैं। अभी क्या नाम आपका बाबू? वीरेंद्र सांडेल मुझे कहते क्या कहेंगे? अभिमुक्तेश्वर आनंद जो हैं उन्होंने ये बयान दिया कल कि योगी जी हिंदू नहीं है और काल नेमी है, राक्षस तक कह दिया। क्या उनका अगर पिछला इतिहास देखें तो सब पता चल जाएगा, उसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनके लिए। मंदिर का विरोध किया उन्होंने, किया राम मंदिर का किया। अभी उनके पास कोर्ट में शंकराचार्य हैं भी नहीं, वो उनके राज में कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो, हाँ जी, मंदिर का विरोध किया था। तो शंकराचार्य के नाम पे वो एक तरह से नाटक, जिस तरह से एक व्यवस्था बनी हुई थी कि वहाँ जाना है, पालकी सहित नहीं जाना, वहाँ एक प्रशासन की व्यवस्था थी, तो उसको तहस नहस करना उनका मकसद केवल ये था कि किसी तरह से वहाँ बवंडर खड़ा करना है। वो लखनऊ में एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ 27 में जो है ऐसी सरकार लाएंगे जो गौवंश की रक्षा करेगी। क्या कह रहे हैं? हाँ, वो सरकार अगले योगी जी को, वो अखिलेश जी या दूसरी इसका कांग्रेस के उसके हाथों में खेल रहे हैं वो, और शुरू से एक एजेंडा रहा है उनका कि किसी तरह से योगी का विरोध करना है। तो ये व्यवस्था रही। अभी मौर्य जी गए वहाँ, मौर्य जी को तुमको मुख्यमंत्री होना चाहिए था। देखो आप देखें, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए था। ठीक है, आपस में योगी और मौर्य जी को करना, तो ये मैं नहीं समझता कि योगी ने उनके बारे में कुछ बोलना है ऐसे संत के बारे में। पॉलिटिक्स कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ऐसे संत के बारे में कुछ बोलना भी अपने आप को मैं नहीं समझता कुछ। अभिमुक्तेश्वर आनंद ने ये कहा है योगी आदित्यनाथ को वो हिंदू नहीं है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हिंदू नहीं है? हिंदू है, हिंदू कैसे नहीं है? वो कह रहे हैं जी मंदिर तोड़वा रहे हैं, गौवंश की हत्या हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करवा रहे, ना कोई मंदिर बनवाता। जैसे योगी नाथ जी ऐसा कर ही नहीं सकते, ना मंदिर तोड़वा सकते, ना कहते हैं वो गौ हत्या करवा सकते। वो सनातन धर्म के संरक्षक हैं।
तो अभी मुक्तेश्वरानंद तो कह रहे हैं कि साहब ये जो है इनके राज में यहाँ अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, और अगले 27 में तो बस वो कह रहे हैं माघ मेला भी नहीं लगने देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो ऐसा कह रहे हैं तो किसी पार्टी से, दूसरी पार्टी, अपोजिशन पार्टी से मिलकर मोटिवेटेड होकर ऐसा कह रहे हैं। वो उनको ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं, ना वो ऐसा कह सकते। ऐसा कहना नहीं चाहिए उनको। और जो ऐसा कह रहे हैं तो किसी पार्टी से मोटिवेटेड है वो।